दिल्ली एसिड केस में फिर से एक नई जान पड़ी है। पिता को ही इस पूरी रंजिश का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद बाय हर्ष। मामला अभी कुछ दिनों पहले जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा चर्चित था, जो दिल्ली के अशोक विहार से खबर आई, जहाँ बताया जा रहा था 20 वर्ष की युवती जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ती थी, रविवार को कॉलेज जा रही थी। 3 युवकों जो बाइक पर सवार थे, उन्होंने उस युवती के ऊपर एसिड डाला। यहाँ पर युवती ने बकायदा अपने ही मुंह से तीनों युवकों के नाम बताए, जितेंद्र, ईशान, अरमान। 3 युवक बाइक पर सवार थे, जिसमें कि जितेंद्र काफी दिनों से पीछा भी कर रहा था, जो कि युवती ने बयान दिए, और उन्होंने ही एसिड डाला है। लेकिन पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है, सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। लेकिन यह केस आगे आगे पुलिस की जांच में फर्जित साबित होता नजर आ रहा है। यहाँ पे पुलिस का कहना है, उन्होंने पुलिस ने जो युवती ने नाम बताया जितेंद्र की छानबीन की, तो पता चला कि जितेंद्र जो एक पेंटर है और वह रविवार को सुबह से लेकर शाम तक करोलबाग में ही था। और यह पुलिस ऐसे ही नहीं कह रही, बाकायदा पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस देखने के बाद बोल रही है। और इसके साथ साथ अरमान और ईशान, जो कि दिल्ली में थे ही नहीं, वे अपनी माता के साथ आगरा में रह रहे हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात जरा ये भी आती है, जो मौके पर सवार वारदात में मोटरसाइकिल का यूज किया हुआ था, वह मोटरसाइकिल करोलबाग में ही मिलती है। लेकिन जितेंद्र सुबह से शाम तक करोलबाग में ही था, तो फिर बाइक को लेकर गया कौन? और ईशान और अरमान, जो कि अपनी माता के साथ आगरा में रह रहे थे, तो वह पीछे बैठे 2 शख्स थे कौन? कहानी में एक नया ही आगे हम सबको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पुलिस भी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर पा रही है। पुलिस का कहना है इस कहानी में युवती के घर वालों का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि रविवार को जब युवती कॉलेज जा रही थी, तो वह अपने भाई के साथ स्कूटी पर कॉलेज गई। लेकिन उसके भाई ने कॉलेज से कुछ ही मीटर पहले युवती को उतार दिया। तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे यह भी खड़ा होता है कि भाई कॉलेज के गेट पर ही अपनी बहन को छोड़कर क्यों नहीं आया, और जिस जगह उसने अपनी बहन को छोड़ा था मिल पा रहा है तो नहीं मिल पा रहा है। तो दुनिया भर, तो इस केस ने काफी ज्यादा प्रश्न खड़े कर दिए हैं। काफी ज्यादा सोचने वाला यह कि केस बन गया है कि बाइक थी, लेकिन बाइक पर सवार लेकिन बन गया है कि बाइक तो कि काफी ज्यादा प्रश्न मामले इस केस में काफी ज्यादा प्रश्न बन चुके हैं, क्योंकि केस में जो वारदात के समय बाइक थी, वो बाइक करोलबाग में मिली, लेकिन उस पे बैठा शख्स जो कि मौके में बताया नहीं जा रहा। हाल पुलिस की टीम अपनी जांच कर रही है, लेकिन सच्चाई का सामना तो पुलिस करके ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने यह बड़ा ऐलान कर दिया कि युवती की तरफ से मिलते हैं कि जो युवती ने बयान दिए, अगर वह झूठे होते हैं तो पुलिस युवती के घर वालों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाली है। क्योंकि इस केस में एक नया ट्विस्ट ये भी निकल के आ रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है, जो जितेंद्र है, जिसका युवती नाम ले रही है, उनकी युवती के पिता से कुछ पुरानी रंजिश चल रही थी। बताया जा रहा है जितेंद्र की जो वाइफ है, वह युवती के जो फादर है, उनकी फैक्ट्री में जॉब करती थी। यहाँ पर जितेंद्र की वाइफ का यह आरोप है कि युवती के पिता, जिनका नाम अकील बताया जा रहा है, अकील ने जितेंद्र की वाइफ के साथ अश्लील उत्पीड़न किया। इस बात को लेकर जितेंद्र की झड़प हो गई अकील के साथ। तो इस पुरानी रंजिश में कुछ लोगों का कहना है कि अकील ने अपनी बेटी का सहारा लिया और जितेंद्र को फंसाने का काम किया। फिलहाल अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ भी मौके का छोटी से छोटी बारीकी का चीजों के बारे में पता चलता है, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं आप लोगों तक बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर कर देना और अपना मत जरूर देते जाना।